है दोस्तों, आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर मैं आज आप लोगों को पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चन बताने वाला हूं। आज का जो क्वेश्चन है वह है अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रधान विशेषताएं की विवेचना कीजिए, या एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था को जानने का क्या लक्षण है, भारत के उदाहरण सहित समझाइए। या इसका जो है और भी क्वेश्चन है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैसे समझेंगे और इसको किस तरह से हम लिखेंगे, आप एक बार ज़रूर सुनेंगे। सुन करके भी याद होता है, पूरा याद कर पाना असंभव है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, सुनेंगे, आप लोग खुद पढ़ेंगे तो बहुत हद तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की ऐसी परिभाषा देना कठिन है जिसमें उसके सभी आवश्यक तत्व शामिल हो जाए, फिर भी एक अर्ध विकसित देश की परिभाषा निम्न आधारों पर दी जा सकती है। यानी कि इसका परिभाषा जो है अच्छे से देना बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ आधार पर दिया जा सकता है। जैसे कि पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार अर्ध विकसित देश वे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से कम पाई जाती है। परंतु यह परिभाषा दोषपूर्ण है, ये गलत है, क्योंकि इसमें अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की केवल एक विशेषता निर्धनता पर जोर दिया गया है। बात समझ रहे हैं। फिर अगला जो है, प्रोफेसर जैवक वाइनर के अनुसार एक अर्ध विकसित राष्ट्र वह है जिसमें अधिक पूंजी या अधिक श्रम या अधिक उपलब्ध प्राकृतिक साधनों या उन सभी के प्रयोग द्वारा विद्यमान जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है, और यदि उसकी प्रति व्यक्ति आय ऊंची है तो पहले से ही अधिक जनसंख्या का निर्वाह बिना जीवन स्तर गिराए कर सकता है। संक्षेप में प्रोफेसर वाइनर ने आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति जीवन स्तर से संबंधित किया है। ठीक है, अगला जो है वह पूंजी की कमी के आधार पर। प्रोफेसर रेगनर नर्कसे के अनुसार अर्ध विकसित देश वे होते हैं जिनमें जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों को देखते हुए विकसित देशों की तुलना में पूंजी का अभाव होता है। यह परिभाषा भी उचित नहीं है, क्योंकि यह भी अर्ध विकसित देश की केवल एक विशेषता पूंजी का अभाव पर बल देना होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है तकनीकी के स्तर के आधार पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जे.आर. हिक्स के अनुसार एक अर्ध विकसित देश वह है जिसमें तकनीक एवं भौतिक साधनों की मात्रा उत्पादन एवं बचत की वास्तविक स्तर के समान ही निम्न होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक को उस राशि से बहुत कम परिश्रम मिलता है जो तकनीकी विकास की पूर्ण अवस्था में उसे प्राप्त होता है। यह परिभाषा भी दोषपूर्ण है, क्योंकि यह मुख्यतः तकनीकी घटकों पर आधारित है जो अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था का केवल एक लक्षण होता है। बात समझ रहे हैं। यानी कि जो भी अभी हम लोग देखे हैं पॉइंट, वो सब क्या है, दोषपूर्ण है। तो परंतु क्या है, परिभाषा तो यही है। तो इसलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार एक अर्ध विकसित राष्ट्र वह राष्ट्र है जहां पर एक ओर मानवीय शक्तियों का प्रयोग न हुआ हो तथा दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों का भी शोषण न हुआ हो। यूजीन स्टेलिन के अनुसार अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जहां निर्धनता का साम्राज्य हो। यह निर्धनता किसी आकस्मिक या अस्थायी घटना का परिणाम न होकर दीर्घकालीन हो, और जहां उत्पादन की परंपरावादी प्रणाली हो तथा सामाजिक संगठन दोषपूर्ण हो। क्लियर। फिर आपका जो इसी लाइन में है कि उपरोक्त सभी परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात अर्थ विकसित अर्थव्यवस्था का परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। एक अर्ध विकसित देश वह है जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय का स्तर तुलनात्मक रूप से नीचा है, मानवीय तथा प्राकृतिक साधन अल्प शोषित अवस्था में है, पूंजी निर्माण की दर नीची है और उत्पादन की पद्धतियां पुरानी है, परंतु भविष्य में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके जीवन स्तर बढ़ाने की संभावना है। यानी कि जितने भी ऊपर में पॉइंट थे उसी आधार पर सब में से जो भी
पॉइंट गड़बड़ थे उस सब का इसमें मिला करके आप लोगों को परिभाषा उपलब्ध करवा दिए। फिर है अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि ये अर्थव्यवस्था जो है क्या है, अर्थविकसित है। किसी अर्थविकसित देश की अर्थव्यवस्था की विशेषता को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक विशेषता है। अर्थ विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नांकित आर्थिक विशेषता होती है। पहला, राष्ट्रीय आय की निम्न स्तर। प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार प्रति व्यक्ति निम्न शुद्ध आय अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। अर्ध विकसित देश की उत्पादन का स्तर निम्न होने के कारण राष्ट्रीय आय कम होती है, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति औसतन आय भी निम्न होती है। विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय $500 अधिक और अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में $200 से भी कम होती है। अगला जो पॉइंट है वह पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। अर्ध विकसित देश में राष्ट्रीय आय का स्तर निम्न होता है और आय का अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय हो जाने के कारण पूंजी निर्माण की दर नीची हो जाती है। 1975 में जापान में पूंजी निर्माण की दर राष्ट्रीय आय का 34%, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 26% और कनाडा में 56%, अमेरिका में 18% था, जबकि भारत में केवल 12% था। बात समझ रहे हैं। कृषि की प्रधानता। अर्थ विकसित देश में अधिकांश जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। उनका प्रमुख उत्पादन कच्चा माल और खदान होता है। इन देशों की राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ब्रिटेन में 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4, ऑस्ट्रेलिया का कनाडा में 1, फ्रांस में 24, जापान में 2 और भारत में 68 है। समझ रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अगला जो है औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण यानी कि जो उद्योग होता है उसमें भी अभाव है। अर्ध विकसित देश में उद्योग धंधों का विकास अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन तथा मशीनों का निर्माण नगण्य रहता है। मशीनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि ये पूरे के पूरे आपको मैं समझा दूं, और चाहे आप खुद समझ सकते हैं कि अर्ध मतलब है कि पूरा नहीं है और कम भी नहीं है। तो पूरा भी नहीं है, कम भी नहीं है, इसका मतलब बीच बिचहा में है। तो बीच बिचहा का जो होता है क्या हो सकता है कि कोई चीज़ चल सकता है परंतु उसको सहयोग चाहिए, यही ना होना चाहिए। तो उसी आधार पर ये सारे के सारे पॉइंट है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगला है निर्यात पर निर्भरता, यानी कि उतना भी है हम लोग मतलब उसका उत्पादन भी कर पा रहे हैं तो निर्यात में भी क्या कर रहा है, निर्भर होना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे पास अगर ट्रक है तो ट्रेन नहीं है, ट्रेन है तो हेलीकॉप्टर नहीं है। इस तरह से कुछ ना कुछ पर निर्भर रहना पड़ रहा है ना, पूरी तरह से नहीं है कंप्लीट। तो अर्ध विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। ये देश सामान्यतः कृषि उपज तथा औद्योगिक कच्चे माल का निर्यात करते हैं। ईरान और कुवैत अपनी कुल विदेशी मुद्रा का 90% आय तेल के निर्यात से तथा मिस्र रुई के निर्यात से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मलाया 75% रबर के निर्यात से और लंका जो है 71% चाय और रबर के निर्यात से अपनी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी। बौर और यामे के अनुसार अकुशल श्रमिकों में व्यापक बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी अर्ध विकसित देशों की प्रमुख विशेषता है। होगा ही। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार, उद्योगों का अभाव, अकुशल श्रम का बहुमूल्य तथा पूंजीगत साधनों का अभाव होने के कारण समस्त कार्यकाली जनसंख्या को लाभकारी रोजगार के अवसर प्राप्त न होते जिससे बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। अगला जो पॉइंट है आर्थिक विषमता। अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई अधिक गहरी होती है। कुछ अमीर व्यक्ति कुल आय का अधिकांश भाग प्राप्त कर लेते हैं और अधिकांश जनता को थोड़ा सा भाग ही प्राप्त होता है। इसके 2 कारण होते हैं। अमीर व्यक्ति अधिक बचत करने की क्षमता रखते हैं जिस कारण संचित की गई पूंजी के बल पर अधिक धन कमाने का साधन इनके हाथ में आ जाते हैं। देश में निर्धनता को दूर करने के उपाय जैसे कि सामाजिक बीमा,
और शिक्षा एवं कल्याणकारी कार्यों पर बहुत कम व्यय किया जाता है। अगला जो है वह है प्राकृतिक साधनों का कम उपयोग। प्राकृतिक साधन जैसे जल, खनिज, वन, शक्ति के साधन आदि अविकसित देशों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये साधन अशोषित, अल्प शोषित अथवा दुष्प्रयुक्त रहते हैं। बाजार की अपूर्णताएं। अर्ध विकसित देशों में बाजार की अपूर्णताएं पाई जाती है, जैसे उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव, विशिष्टीकरण का अभाव, बाजार का ज्ञान न होना, पूंजी व मुद्रा बाजार का संगठित न होना, बीमा और बैंक संबंधी सुविधाओं का अभाव आदि। वाणिज्यीकरण और समुद्रीकरण का निम्न स्तर। अर्ध विकसित देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रहती है। उत्पादन बाजार में बिकने हेतु बहुत कम आता है। वित्तीय तथा अन्य साधनों का अभाव रहता है। बैंकिंग और वाणिज्य सुविधाएं अपर्याप्त होती है। राज्य की वित्तीय, मौद्रिक एवं अन्य आर्थिक नीतियां अविकसित देशों में असफल सिद्ध होती है। अगला जो है जनसंख्या संबंधी विशेषताएं। जनसंख्या संबंधी निम्न विशेषताएं अर्ध विकसित देश में पाई जाती है, जैसे जनाधिक्य का होना। अर्ध विकसित देशों में जनाधिक्य रहता है और जनसंख्या वृद्धि की दर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। इन देशों में जनसंख्या विस्फोट की दशा पाई जाती है। ऊंची जन्म व मृत्यु दर। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामान्य अविकसित देशों रहने के कारण जन्म और मृत्यु दरें ऊंची रहती है। ग्रामों में जनसंख्या बहुल्यता। अर्ध विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या ग्राम में निवास करती है। शहरों में जनसंख्या बहुत कम होती है। कार्यशील जनसंख्या का कम अनुपात। अल्प विकसित देशों में कार्यशील जो जनसंख्या होता है उसका अनुपात कम रहता है, जिसके दो कारण है। प्रथम तो बच्चे एवं वृद्धि की संख्या अधिक होती है। द्वितीय सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण आश्रितों की संख्या अधिक रहती है। अगला जो पॉइंट है वह सामाजिक एवं राजनीतिक विशेषताएं क्या है। अर्ध विकसित देशों में जनता पुरातनवादी, रूढ़िवादी तथा परंपरावादी होती है। अशिक्षा व रूढ़िवादिता के कारण जनता नवीनता आविष्कारों के प्रति उदासीन रहते हैं, उसका नहीं उपयोग करना चाहते हैं। निर्धनता और धार्मिक अंधविश्वास के कारण व्यक्ति भी भाग्यवादी होते हैं। स्त्रियां का स्थान समाज में नीचा रहता है। उनके रीति रिवाज महंगे होते हैं जो अपव्ययिता के प्रोत्साहन देते हैं। राजनैतिक दृष्टिकोण से अर्ध विकसित राष्ट्र कमजोर होते हैं और वे धनाभाव के कारण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना रखने में असमर्थ होते हैं। दूसरे, जनता गरीब के कारण अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होती है। तीसरे, कुशल प्रशासकों का अभाव होता है। अगला जो पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वह है प्राविधिक विशेषताएं। अर्ध विकसित राष्ट्र प्राविधिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है और उत्पादन प्रणाली पुरातन होती है। सामान्यतया तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है। उत्पादन लागत अधिक होती है। अकुशल श्रमिकों का बाहुमूल्य होता है। परिवहन व संवाद वाहन के साधनों का अभाव होता है। पूंजी के अभाव में एक अनुमान के अनुसार विश्व के वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय का 95% भाग 30 विकसित देशों तक ही सीमित है। शेष 5% विश्व के अन्य देशों में संबंधित है। इस तरह से हम लोग जाने कि अर्थव्यवस्था है, मतलब अल्प जो विकसित है वो देश की क्या विशेषता, उसका परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं, उसको कैसे हम लक्षण से पकड़ सकते हैं, ये सब की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बात समझे होंगे इसमें से। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।